हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कई दिनों से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रही थी, इसके लिए सॉरी। और चलिए आज शुरू करती हूँ क्लास 3 के हिंदी का चैप्टर 10 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 9 तक पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 9 है कौवा और सांप। कौवा और सांप जानते हो ना, बिल्कुल सारे बच्चों को पता होगा। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। मतलब एक नर कौवा और एक मादा, है ना। उन्होंने अपना घोंसला बनाया था। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहते थे। और उनका जो बच्चा था उस बच्चों के साथ कौवा दोनों, मतलब मादा कौवा और नर कौवा दोनों उस घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहते थे। जैसे सभी हम ही लोग कैसे रहते हैं, घर में मम्मी पापा हैं और आप लोग बच्चे हो तो सभी लोग रहते हैं घर में, तो उसी तरह ये लोग भी अपने घोंसले में रहते थे। चिड़िया का घर जो होता है वो उसका घोंसला ही होता है, ठीक है। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे कौई को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। तो देख रहे हो आप लोग, ये जो चित्र है ये बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के ऊपर यहाँ पे देखिए घोंसला बना हुआ है जिसमें कौवा अपने बच्चों के साथ रहता है, कौवा और कोई दोनों। और इसी पेड़ के नीचे सांप जो है अपना एक बिल बना लिया। अब सोचो कि सांप कितना खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सांप से सभी डरते हैं, आप लोग भी डरते हो, जितने भी जानवर होते हैं सब डरते हैं, क्योंकि सांप बहुत जहरीला होता है और काट ले तो उससे मौत हो जाती है। मतलब जो जहरीला सांप है वो काट ले तो उससे मृत्यु भी हो जाती है अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हो तो ये भी कौवा भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि सांप यहाँ पे रहे और हम लोग भी रहे, लेकिन कोई उपाय भी नहीं था। कौई ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चा निकला। कौवा और कौई बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। अब कुछ दिन के बाद कौई जो है वो अंडा देती है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, अंडा को उसकी माँ सेती है, उसके ऊपर बैठती है और उसको गर्मी मिलता है उससे। तो फिर अंडे से बच्चा निकल जाता है। तो बच्चा निकला और कौवा और कौई उसको प्यार से पालने लगे। जैसे कैसे सभी बच्चे के मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसी तरह जितने भी जीव जंतु होते हैं वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कोई भी जीव जंतु हो। एक दिन कौवा और कौई बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया, उसने उसके बच्चों को मारकर खा लिया। कौवा और कौई जब लौटे तो बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब चिड़िया जब बच्चा दे देती है, मतलब अंडा से बच्चा निकल जाता है, उसके बाद वो उसके लिए बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए चली जाती है। तो जब कौवा और कौई दोनों बच्चों के लिए दाना लाने चले गए, जब आते हैं शाम को तो क्या होता है कि सांप जो था वो उसके बच्चों को मार कर खा गया था। तो बच्चा को नहीं देखता है कौवा और कौई, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर थे सबसे ये लोग पूछते हैं कि कहाँ हमारा बच्चा चला गया, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। खूब रोते हैं दोनों। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं, ऐसा फैसला लेते हैं कि अगली बार जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए, अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवे ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भागने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। अब दूसरी बार जब बच्चा दिया, अंडा से बच्चा निकला, तो एक वहाँ पे कोई, जैसे कौवा चला जाता था दाना लाने तो कौई रहती थी, कौई चली जाती थी कौवा रहता था। लेकिन एक दिन उसके रहते हुए भी सांप आ गया और कोई असर सांप पे नहीं हुआ। कितना भी कौई चिल्लाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पेड़ पर चढ़ गया और उसको खा गया, उसके बच्चे को उसके सामने ही। कौई बहुत रोई, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहाँ आए। पहुँचे, सब मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस चुका था। अब
कौवी बहुत रोती है। उसके बाद सारा कौवा जो है उसका रोना धोना सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद सब चाहते हैं कि सांप पे हमला करे, लेकिन तभी सांप जो है अपने बिल में घुस जाता है, छुप जाता है। शाम को कौवा लौटा तो उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवे से कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। अब जब शाम में कौवा आता है लौट के दाना चुन के, तो पता चलता है कि उसके बच्चे को फिर से सांप जो है खा गया। तो वो बहुत दुखी होता है और फिर फैसला लेता है कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं, मतलब अपने घर को छोड़ने का निर्णय लिया कि इस काले सांप का पड़ोसी रहना जो है ठीक नहीं है, इसके पड़ोस में रहेंगे तो यही होगा। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत बुरा लगेगा। कौवे ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। अब मतलब कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा ना, क्योंकि अपने घर से सबको बहुत प्यार होता है, और जहाँ जहाँ पे आप ज़्यादा दिन रह जाते हो उस घर को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो कौवा को मन नहीं कर रहा था, लेकिन कौवी नहीं मानने के लिए तैयार थी। वह नहीं चाहती थी कि आगे उसके बच्चों को फिर नुकसान हो। तो तो कौवा जो है वह बोलता है कि हमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तो कौवी कहती है, सो तो ठीक है, लेकिन इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। तो कौवे ने कहा कि चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचेंगे। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। लोमड़ी जो होती है वो बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है। तो कौवा कहता है कि चलो लोमड़ी मौसी के पास चलते हैं और उनसे बात करेंगे। मतलब उसको ऐसा भरोसा था कि लोमड़ी मौसी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उससे सारी बात बताई। हुए बोले, हमारी मदद करो मौसी, हम इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो वह बोलता है लोमड़ी को जाके कि आप मतलब मेरी मदद करो, नहीं तो जो घर है मेरा, मुझे ना इसको छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। अब लोमड़ी मौसी जो है सांप को मारने की कोई तरकीब सोची थी। वह बताती है उसको कि कल सवेरे महल की राजकुमारियां नदी में नहाने जाएंगी। पानी में घुसने से पहले वे अपने गहने, और लोमड़ी बताती है कि राजकुमारी आएगी और पानी में घुसने से पहले वह अपना गहना और कपड़े जो है उतार कर किनारे पे रखती है, और सब कुछ की रखवाली करने के लिए नौकर चाकर जो है वहाँ पे रहते हैं। तुम दोनों पहले देखा ना कि वे गहने कहाँ रखी है। जब कोई देख ना रहा हो तो कोई उसमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाना। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना, खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख ले। वह तुम्हारा पीछा करेंगे, हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। और लोमड़ी बताती है उसको पूरा उस सांप को मारने का तरकीब, कि तुम ना उसका गहना जो है और सब कुछ वो खोल के रखेगी राजकुमारी, तो तुम मोती का हार जो है, मोती का हार बहुत कीमती होता है, तो उसको लेकर उड़ जाना और उड़ के काँव काँव करते हुए जाना। मतलब वो कौवे को बोलती है पीछे से, ताकि उस सब का ध्यान जाए कि वो हार लेकर जा रहा है, और हार को कहाँ गिरा देना, सांप के बिल में गिरा देना। उसके बाद फिर देखना कि क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आई। उसके साथ नौकरानियां भी थी। राजकुमारी ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों की हार भी थी। कौवी झपट कर चोंच में हार दबाई और उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे उड़ चला। अब जो लोमड़ी सिखाई थी सेम वैसा ही कि कौवी उस हार को देखती है, मोती के हार को, और लेके फुर से उड़ जाती है, और पीछे से कौवा जो है काँव काँव करता हुआ उसके पीछे उड़ने लगता है। नौकरों ने कौवी को हार उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उसके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई। नौकर ने सांप के बिल में हार को गिरते हुए देख लिया। अब ये जो नौकर था, दोनों जो चित्र में देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे दो नौकर जो है, इनको दिखा के ही वो सांप के बिल में हार को गिरा देती है। नौकर देख लेता है कि हार जो है उस बिल में गिरता है। वे डंडों से बिल बिल में से हार निकालने लगे।
सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। अब वह डंडा लेके और बिल में घुसाने लगा हार निकालने के लिए, लेकिन सांप को ये अच्छा नहीं लगा उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया और वह बिल से बाहर निकल आया और फन फैलाकर उसे डसने को लपका। और नौकर जो दोनों था उसके तरफ सांप गुस्सा होके उसको डसने के लिए लपकता है, और नौकर के हाथ में देखे हो ना भाला था। भाला एक नुकीला औजार होता है लोहे का, जिससे कि किसी के ऊपर मतलब वो चलाने पे वो उसके आर पार हो जाता है और उससे सांप तो अक्सर मर जाता है। तो वह नौकर ने सांप को घेर लिया और भाला से बेध कर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौई पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उसका दुश्मन काला सांप मारा गया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। और इस तरीके से मतलब लोमड़ी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस सांप से कौवा और कौई को छुटकारा मिला। उनका दुश्मन जो था काला सांप वो मारा गया और उसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौई अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानी है ये। मतलब कि कभी भी किसी मुसीबत को सामने देखकर उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमको इससे लड़ना कैसे है, इससे बचना कैसे है। अगर उससे डर के वहाँ से घर छोड़ के वो चले जाते तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता ना। तो इस तरह से सांप मतलब दुश्मन भी मर गया और कौवा और कौवी को अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। कैसा लगा आप लोगों को कहानी? बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द जो है उसका अर्थ निकट, निकट का अर्थ होता है नज़दीक। रखवाली, रखवाली का अर्थ होता है पहरा देना, पहरा। दुष्ट मतलब बदमाश। नौकरानी, नौकरानी मतलब दाई। राजकुमारी, राजा की बेटी। भाना मतलब अच्छा लगना। रेंगना मतलब सरकना। तरकीब मतलब उपाय। शोर मतलब हल्ला। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में कर लेंगे। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घर में रहिएगा, घर में रह के पढ़ाई करिएगा, बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा भय है उसको फैलने का। तो अगर उससे बच के रहना है, सुरक्षित रहना है, आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, तो घर में रह के ही अपनी पढ़ाई करिए, घर में रह के ही खेलिए। बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइए। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं है अभी के लिए। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।